हमारा मेजर फोकस ये होता है कि बेली को कम करना है ना, तो मैं क्रंचेस करता हूँ, एब्स करती हूँ, राइट। बट वो जो एब्स हम करते हैं ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कोर जो मसल्स है वो मसल स्ट्रांग होते हैं। उसका बेली फैट के साथ कोई लेना देना नहीं है। वेट लॉस करना या बेली फैट को कम करना ये दुनिया का सबसे आसान काम है। हमने उसे कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स चीजें फॉलो करना चाहते हैं। बट आई एम गोइंग टू शेयर वेरी सिंपल फॉर्मूला। ग्रीन टी पीने से ग्रीन टी ही कम होती है, पेट कम नहीं होता। अगर आपने बेली फैट को कम करने के लिए बहुत सारे क्रंचेस किए हैं और डाइट किया है और बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया है अपने आप को, हैवी वर्कआउट भी किया है, तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। बिकॉज मैं आपको 4S जो रिस्पॉन्सिबल है बेली फैट के लिए और 4 ऐसे पावरफुल आइडियाज़ देने वाली हूँ जो आपके बेली फैट को सिर्फ 30 डेज के अंदर ही कम करके देगा। मैं ये क्यों बता रही हूँ? बिकॉज मैं अपनी कहानी शॉर्ट में बताऊं तो मेरा नाम है शिवांगी देसाई। आई एम द फाउंडर ऑफ फिट भारत मिशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कोच। और मैंने हजारों लाखों लोगों को हेल्प किया है बेली फैट को कम करने के लिए ही नहीं, बट उसके साथ साथ उनकी बीमारियां अलग अलग जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, फैटी लिवर को नेचुरली लाइफस्टाइल से रिवर्स करने के लिए। बट ये सारी जर्नी की शुरुआत हुई मेरे पर्सनल हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। मेरा जब जन्म हुआ था, बहुत सारे हेल्थ कंडीशंस, चैलेंजेस मैंने फेस किए थे, इंक्लूडिंग सीवियर एक्ने, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, बहुत सारे और मुझे प्रॉब्लम थे, गट रिलेटेड कंडीशंस थी। बट साथ में मेरा जन्म हुआ था थैलेसीमिया माइनर नाम की बीमारी के साथ। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो मेरे मम्मी को, नानी को था, इसलिए मुझ में आया, और जिसमें हीमोग्लोबिन मेरा बहुत ही कम रहता था, 7-8 से ऊपर कभी नहीं गया था, और बहुत सारे और कॉम्प्लिकेशंस थे जिसमें चेहरा हमेशा डल रहना, एनर्जी, स्ट्रेंथ, स्टैमिना ना रहना, या उसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस मैंने फेस किए कि जो मुझे ऐसा फील करवाते थे कि यार मैं अपनी बॉडी में एनर्जी जनरेट नहीं कर पा रही हूँ। और ये जब हुआ तब मैंने एक मिशन उठाया। मैंने सोचा यार मुझे ये एनर्जी के साथ ही, इतने कम स्टैमिना के साथ नहीं जीना है। तो मैंने अपने बॉडी के बारे में पढ़ाई करना शुरू किया। अलग अलग डॉक्टर को मिली, उन्होंने मुझे बोला कि बेटा ये प्रॉब्लम इनक्योरेबल है, इसका कोई इलाज नहीं है, जिंदगी भर इसके साथ तुमको रहना पड़ेगा। अगर तुम लकी हो तो हीमोग्लोबिन 10 तक जा सकता है, उससे ऊपर तो संभावना ही नहीं है। तो तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और बहुत मुझे एक लंबा सा लिस्ट दिया था कि क्या तुम नहीं कर सकती हो, आपके बॉडी में स्ट्रेंथ, स्टैमिना नहीं है, तो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी नहीं करनी है। जब मुझे ये बताया तो मैंने बस मिशन उठा लिया, बॉडी के ऊपर वर्क किया, न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल, बीमारियां कैसे होती है, सब कुछ सीखना शुरू किया। और कुछ समय के बाद मैंने वो सारी चीज़ें जब अप्लाई करी, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, 1.5 ईयर के अंदर जो हीमोग्लोबिन मेरा 7-8 से ऊपर कभी नहीं गया था, वो आ चुका था 14.2। यस, अभी वो 15.1 है। पिछले 8 सालों से मैं मेंटेन कर पा रही हूँ। और उतना ही नहीं, मुझे लगा वाओ बॉडी इज मैजिकल। तो मैंने, जहां एक बेबी पुशअप भी नहीं होता था, मैंने 50 पुशअप्स एक सेट में करना, उसकी स्ट्रेंथ डेवलप करी। मैंने 80 किलो का स्क्वाट, 90 किलो का डेडलिफ्ट, ये सारे के सारे अलग अलग स्ट्रेंथ जो है अपने बॉडी को तैयार किया उसको करने के लिए। और मुझे बहुत खुशी है ये कहते हुए कि आई बिकेम अ लाइसेंस स्काई डाइवर विथ ओवर 65 सोलो स्काई डाइविंग जंप्स। एक वन ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीम स्पोर्ट माना जाता है स्काई डाइविंग को, वो सीखा। एवरेस्ट बेस कैंप किया 2 बार, और बहुत सारे मेरे साथ लोगों को भी मैं लेकर गई एवरेस्ट बेस कैंप करने के लिए। बट मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि आपको अगर सबसे बेहतरीन गिफ्ट मिला है, अगर इस दुनिया का सबसे मैजिकल मशीन कोई है, तो वो और कुछ नहीं है, वो है आपका बॉडी। आपका बॉडी जानता है क्या करना, आपका बॉडी जानता है कि कैसे खुद को हील करना। इट हैज अ सेल्फ हीलिंग सिस्टम। तो उसकी जो सिस्टम है उसे जगाने के लिए हमें बस एक ही चीज करनी है, उसे अलाउ करना होता है। बॉडी अगर एक फ्रैक्चर्ड बोन को ठीक कर सकता है, तो वो क्यों नहीं आपके बेली फैट को कम कर सकता है। इट्स वन ऑफ द सिंपलेस्ट टास्क मेरे हिसाब से। वेट लॉस कम करना या बेली फैट को कम करना ये दुनिया का सबसे आसान काम है। हमने उसे कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स चीजें फॉलो करना चाहते हैं। बट आई एम गोइंग टू शेयर वेरी सिंपल फॉर्मूला। पहले बात ये करते हैं कि बेली फैट क्यों कम करना चाहिए। सिंपल है, देखिए, हमें लगता है कि बेली फैट हमें इसीलिए कम करना है क्योंकि वो दिखने में बहुत खराब लगता है। यस, बट वो सिर्फ एक ही हिस्सा है। इससे ज्यादा बड़ा हिस्सा जो है वो ये है कि बेली फैट आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां लाता है। स्पेशली जो आपका एब्डोमिनल एरिया में जो फैट होता है, वो आपके डायबिटीज, हाइपरटेंशन और बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को
लाने वाला है, आज नहीं तो कल। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एज़ अ मैन, आपका अगर इंच बेली का 40 से ऊपर है, तो वो डेंजरस है। अगर आप फीमेल हैं, तो 35 इंच से आपका बेली फैट नहीं होना चाहिए। तो पहले तो मेज़र करो और देखो कि अभी आपका कितना इंच है, और फिर गोल बनाइए कि कैसे उसे आप 2-2 इंच कम कर सकते हैं। एंड आइडियली आपका अगर एज़ अ फीमेल आप 30-32 के बीच में उससे कम रखते हो, ग्रेट। अगर आप मेल हो तो 34-35 के बीच में रखो या उससे कम रखो, एटलीस्ट उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। दैट शुड बी द गोल। और वो होगा ऑटोमेटिकली, आप एक ऑप्टिमम हेल्थ की कैटेगरी में आ जाओगे। नाउ आई नो, लेट मी कम टू द पॉइंट, कैसे कम करें? हो सकता है आपने बहुत सारे अलग-अलग चीज़ें फॉलो करी है, हो सकता है कि आपने बहुत ऐसा एक्सट्रीम डाइट फॉलो करा है, आप पक चुके हैं, थक चुके हैं, मे बी आपने बेली फैट थोड़ा बहुत कम कर लिया, फिर जैसे थे वैसे ही उसे भी खराब हो गए। मॉरल ऑफ द स्टोरीज़, 4 एस को हमने नहीं समझा है, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर बेली फैट। द फर्स्ट एस स्टैंड्स फॉर सिटिंग। अगर आपका पूरे दिन में लंबे समय तक बैठने वाला काम है, आप लंबे समय तक बैठे हुए रहते हैं, मे बी हो सकता है आप डेस्क जॉब में हैं, हो सकता है आप घर पे स्टूडेंट हैं और बहुत ज़्यादा स्क्रीन में टाइम बिताते हैं, या मे बी आप एक होम मेकर हो सकते हैं, आप एक फीमेल के रूप में वर्किंग फीमेल हो सकते हैं, इट कुड बी एनीथिंग। बट अगर आप बैठे रहते हैं कोई भी तरह से नेटफ्लिक्स पे शो देखते हुए या काम करते हुए, वी नीड टू सी कि कैसे ये सिटिंग को हम कम कर सकते हैं। सो उसके लिए मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला देती हूँ, एंड दैट इज नीट फॉर्मूला। व्हाट इज नीट? NEAT स्टैंड्स फॉर नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। मतलब ऐसी चीज जिसके लिए आप अलग से वक्त नहीं निकालते, 1 घंटा, आधा घंटा, जिम नहीं करते, योगा या वॉक वगैरह नहीं, बट समथिंग विच इज वेरी शॉर्ट। एग्जाम्पल, आप 1 घंटे तक कंप्यूटर के सामने काम कर रहे हो, लैपटॉप के सामने, उसमें 40 मिनट्स, 45 मिनट्स या मैक्सिमम 1 घंटा हो जाए, उसके बाद खड़े हो जाइए। या तो एक बार सीढ़ियां चढ़ लीजिए, या तो एक सूर्य नमस्कार कर लिया, या तो आपने 1 मिनट का फटाफट से वॉक करके वापस आ गए। कुछ नहीं तो अपनी जगह पर थोड़ा सा स्पॉट जॉगिंग या वॉकिंग कर ले। इट कुड बी एनीथिंग स्मॉल। ज्यादा वक्त नहीं जाएगा, 1 ही मिनट कीजिए, इट इज ओके। बट अगर आपने थ्रू आउट द डे ऐसा कर लिया, तो ऑटोमेटिकली आपका जो कैलोरी बर्निंग है वो ज्यादा होना, इफेक्टिवली होना शुरू हो जाएगा। बिकॉज एक्चुअली जो ईट है, एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस जेनेसिस, जो आप एक्सरसाइज करके कैलोरी बर्न करते हो, उससे कई गुना ज्यादा इफेक्टिवली नीड से कैलोरी बर्न होता है। एंड दैट इज वाई थ्रू आउट द डे एक्टिविटी को इम्प्रूव कर दीजिए। एक और चीज, जब भी आप मील लेते हो, लंच, डिनर वगैरह, उसके आधे घंटे के बाद 10 मिनट वॉक करने का एक डिसीजन ले लीजिए, स्पेशली आफ्टर डिनर। डिनर टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप डिनर के आधे घंटे के बाद 10 मिनट का वॉक ऐड कर देते हो, तो उससे जो आपने अभी खाना खाया, उसका कार्ब्स का ग्लूकोज में कन्वर्जन हुआ, यूज नहीं किया तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, स्पेशली यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। वो ना हो उसके लिए आपको एक्टिविटी ऐड करनी है, स्पेशली वॉक की एक्टिविटी। यू विल नोटिस सिर्फ 10 मिनट ऑफ वॉक आफ्टर डिनर, वो आपको सिग्निफिकेंटली बेली फैट लॉस करने में हेल्प करने वाला है। दूसरा एस जो है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, शुगर। आई एम श्योर आपने शायद कुछ गैस किया होगा कुछ लोगों ने। शुगर जो है या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, वो रीजन है बेली फैट को बढ़ाने के लिए। क्यों? ये कचरा जमा ही क्यों हुआ? क्यों यहाँ पर इतना एक्सेस कैलोरी इकट्ठा हुआ? क्योंकि हमने एम्प्टी कैलोरी लिया, ऐसा खाना लिया कि जिसमें कैलोरी हाई है, न्यूट्रिशन कम है, जिसकी वजह से पेट भूखा रहेगा, बॉडी को जो चाहिए वो मिलेगा नहीं। ऊपर से आपने ओवर ईट कर लिया, एंड दैट इज वाई वी आर ओवर फैट बट अंडर नरिश्ड। जो चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, बट हमारे बॉडी में खाना हम बहुत डाल रहे हैं। एक्सेस खाना फैट में कन्वर्ट होगा, कहाँ जाएगा? ज्यादातर केस में बेली में जाएगा, कभी कभी हिप्स और थाइज में भी इकट्ठा होता है, जिसे हम स्टबर्न फैट कहते हैं। सोल्यूशन क्या है? पहले चेक करो अभी आपका शुगर और हिडन शुगर कहाँ कहाँ से जा रहा है। सॉफ्ट ड्रिंक, कोला, सोडा, या आपके फ्रूट जूसेस हो सकते हैं, घर पे बनाए हुए या बाहर से लिए हुए, या उसके अलावा जो भी ब्रेड, बेकरी आइटम्स होती है। डू यू नो, ब्रेड में स्वीटनेस नहीं दिखता, लगता नहीं है, बट उसमें बहुत शुगर होता है। या आप जो नान या वगैरह, जो जितना भी आप रिफाइंड खाना, पैकेज फूड, नमकीन वगैरह खाते हैं, उस सब में शुगर होता है। इसीलिए वो एडिक्टिव है, वो डोपामाइन रिलीज करेगा, जिससे आपको और ज्यादा खाने की इच्छा होगी। एंड रिमेंबर, शुगर बुरे बैक्टीरिया को फीड करता है। आपका गट हेल्थ जो है ना, उसमें अच्छे बुरे दोनों बैक्टीरिया है। बुरे बैक्टीरिया का खाना है शुगर,
जब आपको नेक्स्ट टाइम क्रेविंग होता है या खाने के बाद भी भूख लगती है, वो इसीलिए होता है क्योंकि आपके टंग को भूख नहीं लगी है। इन मेजर केसेस आपके बुरे वाले बैक्टीरिया को भूख लगी है और वो आपके ब्रेन को सिग्नल दे रहा है कि मेरे को शुगर दो। सो शुगर से बेली फैट तो बढ़ेगा, दिमाग भी खराब होगा, ज़्यादा डिप्रेशन आएगा, ज़्यादा मूड खराब होगा, बहुत सारे और इश्यूज़ मेंटल हेल्थ रिलेटेड होने वाले हैं, राइट? सो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? शुगर इंटेक देखिए अभी कितना है, उसे कम कीजिए और 2 किस्म का खाना ऐड कर दीजिए जो बेली फैट कम करने के लिए सबसे पावरफुल फूड है। सबसे पहला है प्रोटीन। क्यों प्रोटीन? क्योंकि उसका जो TEF, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, बहुत ज़्यादा होता है। प्रोटीन को खुद को डाइजेस्ट और अब्सॉर्ब असिमिलेट करने के लिए काफ़ी कैलोरी बर्न हो जाती है। सो एग्जाम्पल है कि 100 ग्राम के सामने अगर आपने 100 ग्राम प्रोटीन लिया तो 20 ग्राम के आसपास तो सिर्फ उसे बर्न करने में ही कैलोरी लग जाती है, विच मीन्स कि जितना ज़्यादा प्रोटीन खाओगे उतना ही ज़्यादा कैलोरी बर्निंग इफेक्टिव होगा। प्रोटीन फूड कौन कौन से हो सकते हैं? वेजिटेरियन में भी इनफ सोर्सेज है, जैसे कि स्प्राउट्स, पनीर, टोफू, कर्ड या उसके अलावा नट्स एंड सीड्स, अलग अलग किस्म की दालें, फलियां, चना, राजमा, छोले, मूंग, कितनी सारी वैरायटी है। और इंडिया में होने का फायदा ही यही है कि इतनी सारी वैरायटी दालों की हो, फलिया की हो, बीन्स, पल्सेस वगैरह आपको इजीली मिल जाते हैं। बट मेक श्योर कि आप लेट्स से ब्रेकफास्ट में 1 कटोरी स्प्राउट ऐड कर दिया, लंच में आपने पनीर, टोफू का कुछ सब्जी या कुछ बना दिया, शाम को आपने चीला मूंग दाल का ले लिया, समथिंग लाइक दैट। और जब आप ये करोगे ऑटोमेटिकली आपका बेली फैट तो कम होगा ही होगा, साथ में आपकी जवानी और हेल्थ भी आने वाली है, राइट? दूसरा, फाइबर। फाइबर अच्छे वाले बैक्टीरिया का दोस्त है। तो जो भूख लगाता है वो बुरा बैक्टीरिया है जो शुगर मांगता है। जब आपको भूख नहीं लगती है, खाने के बाद संतुष्टि होती है, वो फाइबर की वजह से होती है। सो फाइबर रिच फूड कौन कौन से होंगे? फाइबर रिच फूड होंगे जितना भी होल ग्रेन मिलेट्स, जितना आपका नट्स एंड सीड्स, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, होल फ्रूट्स, नॉट फ्रूट जूस, ये सब कुछ है जो फाइबर रिच होता है। बेसिकली नेचर ने जो भी चीजें बनाई है वो फाइबर के साथ ही बनाई है। फाइबर आपके पेट में दांत का काम करते हैं, उसे डाइजेस्ट करने का काम करते हैं इजीली। जब वो होगा तो जो गट रिलेटेड कंडीशन है ना वो भी जाएगी, इनडायरेक्टली आपका बेली फैट लॉस होगा। गट हेल्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेली फैट, राइट? सो दिस इज सेकेंड एस विच इज शुगर। तीसरा जो एस है दैट इज स्लीप, लैक ऑफ स्लीप। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि जब हम सोते नहीं है तो बेली फैट बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जब नहीं सोते हैं तो बॉडी में एक स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है विच इज कॉर्टिजोल। कॉर्टिजोल इज इक्वल टू बेली फैट और कॉर्टिजोल इज इक्वल टू एक्सेस फैट। अब वो आप देखो कि जब 7-8 घंटे की इनफ डीप स्लीप नहीं होती है तो आप नेक्स्ट डे आपके बॉडी के अंदर है ना लेप्टिन विच इज अ सटाइटी हार्मोन वो कम प्रोड्यूस होगा और ग्रेलिन जो एक हंगर हार्मोन है ज्यादा प्रोड्यूस होगा। इससे होगा क्या? भूख ज्यादा लगेगी। और भूख कैसी लगेगी आप नोटिस करना, जब आप सोते नहीं हो ना दूसरे दिन आपको सैलेड खाने की इच्छा नहीं होगी, आपको खाने की इच्छा होगी वो नमकीन, वो चिप्स, नाचोस, कुछ कुछ ऐसा मीठा खाने की इच्छा हो सकती है। बट कुछ अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाने की इच्छा आपको ज्यादातर केसेस में होने वाली है, राइट? ऐसा क्यों? क्योंकि ना सोने से आपके मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ को असर होने वाला है। व्हाट इज द सोल्यूशन? हो सके तो 11 बजे से पहले सो जाइए। एक्चुअली आपका बेली फैट लॉस है ना एक्सरसाइज करते वक्त या सही खाना खाते वक्त ही नहीं जाता है, तब तो एक्टिवेट होता है बेली फैट का प्रोसेस, बट एक्चुअल फैट लॉस होता है स्लीप के दौरान। बिकॉज स्लीप इज अ डिटॉक्स प्रोसेस, रिजुविनेशन प्रोसेस, रिपेयर प्रोसेस। तो जो आपकी बॉडी को रिपेयर करना है, एक्सेस फैट हटाना है, वो सब कुछ रात को होता है। और अगर हम 2 बजे तक सोते नहीं है तो कैसे वो फैट जाने वाला है? कितना भी डाइट कर लो, सही समय पर नहीं सोएंगे फैट नहीं जाएगा। सो दैट इज 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप एंड 11 बजे से पहले सो जाइए, 7-8 घंटे की डीप स्लीप। अच्छा, उसके साथ साथ आता है चौथा, एंड दैट इज स्ट्रेस। चौथा एस, एंड ये सबसे बड़ी वजह है। आज जब हम ऐसा डाइट करते हैं ना जिसमें कुछ कुछ खाना हम बोलते हैं हाँ ये तो मैं कभी नहीं खाऊंगी या ये तो मैं बंद कर देता हूँ, कुछ लोग ये कहते हैं कि मैंने तो चावल छोड़ दिए, मैंने आलू छोड़ दिया। मैं कहती हूँ कुछ मत छोड़ो। क्यों? क्योंकि जब आप डिप्राइवेशन में चले जाते हो, यानी कि जब आप अपने बॉडी को कहते हो मेरे को ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, तो आप मानो या ना मानो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल 3 तरह के स्ट्रेस आते हैं आपके बॉडी को। आपका बॉडी और आपका खाना दुश्मन नहीं है, उसे दोस्त बनाकर रखना है। खाना दोस्त होना चाहिए आपका, आपका बॉडी दोस्त होना चाहिए, राइट? इवन जब आप मिरर में देखते हो और
इसको देखकर कोसते हो और कहते हो कि यार बस ये चला जाए, या नए कपड़े लाते हो और फिर कपड़ों को एंजॉय नहीं करते, बट आप ये देखते हो यार पर देखना ये कितना टाइट खराब लग रहा है। जितना कोसोगे उतना ही ज्यादा वो बढ़ता ही जाएगा, राइट? सो उसे दोस्त बनाइए। इवन बेली फैट आपके बॉडी का हिस्सा है, तो उसे प्यार देना हमें शुरू करना है, उससे स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, राइट? और दूसरा, स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या कर सकते हो वो देखो। सो एग्जाम्पल है, स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या डीप ब्रीदिंग किया जा सकता है, इजीएस्ट है। मेडिटेशन शायद कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो, इफ यू कैन डू इट ग्रेट, इफ नॉट डीप ब्रीदिंग। खाने से पहले डीप ब्रीदिंग करना, सुबह उठने के साथ अनुलोम विलोम, डीप ब्रीदिंग, इवन कपालभाति, एक्सीलेंट। कपालभाति बेली फैट लॉस के लिए बहुत पावरफुल है। आपने 300 स्ट्रोक्स कपालभाति के किए, आप मैजिकल रिजल्ट्स देखोगे। सो मे बी 100 के 3 सेट जब आप करोगे, आप ऑटोमेटिकली पाओगे, कुछ भी नहीं करोगे ना तो भी यू विल सी अ ह्यूज चेंज। आपके इवन चेहरे का ग्लो जो है, हेयर फॉल का इश्यू, वो भी दूर होना शुरू हो जाएगा, राइट? सो दैट इज अबाउट स्ट्रेस। स्ट्रेस को दूर करने के लिए और भी तरीके हैं। आपको जो पसंद है वो चीज करो, जीवन में शांति कैसे आए वो देखो, आपको क्या अच्छा लगता है, आपकी पुरानी वाली हॉबीज को कैसे फॉलो कर सकते हैं, नेचर में रहना हो सकता है, या कुछ नहीं, एफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड डायरी लिखना वगैरह हो सकता है, बट डू समथिंग कि जो आपको हेल्प करे स्ट्रेस फ्री रहने के लिए। ये जो 4 एस है, कौन से? सिटिंग, शुगर, स्लीप एंड स्ट्रेस। इसको कैसे दूर करना वो तो मैंने आपको बताया, बट आखिरी जो मैजिकल चीज है वो ये है कि पहले डिसाइड करो बेली फैट क्यों कम करना है। हमारा प्रॉब्लम ये है, हम शुरू तो कर देते हैं बट जर्नी में टिक नहीं पाते हैं। और मैं आपको एक रामबाण इलाज बताती हूँ। अगर टिकना चाहते हो, क्योंकि पेशेंस के अलावा बेली फैट जाएगा नहीं, अगर आप सही में उसे दूर करना चाहते हो ना, और ये 4 चीजों को फॉलो करना चाहते हो, तो आप ये डिसाइड करो कि मेरा क्या आने वाले 3 महीने में गोल है और वो गोल मुझे क्यों अचीव करना है। लेट्स से आपका 40 इंच अभी वेस्ट है, अब गोल बनाओ मुझे 35 तक आना है आने वाले लेट्स से 1-2-3 महीने में, जो आपको सही लगे। फिर डिसाइड करो क्यों करना है, राइट? क्या होगा उससे, और अपने आप को है ना इमेजिनेशन दो कि क्या होगा जब आप पतले हो जाओगे, क्या होगा जब आपका पेट अंदर होगा। बिकॉज मानो या ना मानो, अगर आप जी रहे हो तो आप क्यों जी रहे हो? खुश होने के लिए। बट आपको खुशी कौन देता है? क्या बड़ी गाड़ियां, बंगला, ज्यादा पैसे, ज्यादा बिजनेस में सफल हो जाना कोई खुशी नहीं, इवन रिश्ते भी खुशी नहीं दे सकता है अगर आपका खुद का स्टेट ऑफ हेल्थ अच्छा नहीं है। अगर आपको हेडेक हो रहा है, अगर आपका पेट देख रहे हो मिरर में और अच्छा लग नहीं रहा है ना, तो आप खुशियां भी नहीं दे सकते हो सामने वाले को रिश्ते में, ना तो वर्ल्ड टूर को एंजॉय कर सकते हो, ना तो नए कपड़े जो खरीदे हैं, शॉपिंग किया है, उसको भी एंजॉय नहीं कर सकते। सो अल्टीमेटली खुश रहना है ना, तो उस बेली फैट को कम करना हो, आपके हेल्थ को इम्प्रूव करना हो और छोटी छोटी आदतों को फॉलो करना हो, वहाँ से शुरू करना पड़ेगा। मैं एक बहुत बड़ा थैंक यू जोश टॉक्स को देना चाहती हूँ, क्योंकि उनके माध्यम से मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला कि मैं अपनी बात को रख पाऊँ, और उनका जो इंटेंशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी आए और आप तक पहुँचे, उसके लिए आई एम रियली रियली ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल।